स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं, किस तरह से शब्द बनते हैं, किस तरह से उनकी उत्पत्ति होती है। तो शब्द क्या होता है? शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है, मतलब कि अलग से यूनिट है। कई वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं और हर एक शब्द का एक अलग महत्व, अलग अर्थ होता है। जैसे गा प्लस य गाय हो गया, संग प्लस त प्लस रा तो संतरा। तो इन सभी से किसी ना किसी अर्थ का पता चल रहा है, तो इसलिए ये सभी शब्द हैं। यदि हम इन्हें यगात रात सम इस तरह से लिखे जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो इनको हम शब्द नहीं कहेंगे। तो शब्द क्या हुए? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। जिन वर्ण समूह का कुछ सार्थक अर्थ होता है उसको हम शब्द कहते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे शब्दों के भेद। शब्द कितनी तरह के होते हैं? अर्थ, रचना, स्रोत यानी कि उत्पत्ति, कहाँ से वो शब्द उत्पन्न हुए हैं, और रूप, उनकी रचना या प्रयोग के आधार पर शब्दों को हम अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर हम देखते हैं शब्द को हम चार तरह से बांटते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो सबसे पहले हम एकार्थी शब्द के बारे में पढ़ते हैं। एकार्थी मतलब जिनका एक अर्थ होता है। जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे माता, अनुराग, पुरस्कार, पत्नी, समुद्र। इसके बाद पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होते हैं जिन एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कि पुष्प, सुमन, फूल, प्रसून। इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है, इसलिए इनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पर्याय, किसी भी शब्द का पर्यायवाची प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे की जगह पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग और अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है, पानी नहीं, जबकि जल और पानी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसी प्रकार पीने के लिए हम पानी प्रयोग करते हैं, नीर नहीं करते हैं। इस तरह से कुछ हमें अब पर्यायवाची शब्दों को हमें पढ़ना है। जैसे पावन का पर्यायवाची शब्द पवित्र, पुनीत, स्वच्छ। पथिक का राही, पंथी, यात्री। और अनुपम मतलब अनूठा, अपूर्व, अनोखा। इसी तरह से ग्रह का आवास, सदन, गेह, आलय। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, जिन्हें हमें पढ़ करके याद करना है, ताकि हम एक ही शब्द के एक ही मीनिंग वाले अलग अलग शब्दों को जान सकें। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ करके याद करना है। इसके बाद हम बच्चों पढ़ते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं या उल्टा अर्थ देते हैं उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, शीत, ग्रीष्म। शीत मतलब ठंडा, ग्रीष्म मतलब गर्मी। शुभ मतलब अच्छा और अशुभ मतलब बुरा, जो शुभ ना हो। लाभ मतलब फायदा, हानि मतलब नुकसान। जीवित मतलब लाइव, जिंदा। अमृत मतलब मरा हुआ। प्रमुख मतलब जो मेन होता है, और गौण मतलब छिपा हुआ। इस तरह से ये पर्यायवाची विलोम शब्द होते हैं। स्वतंत्र मतलब जो आज़ाद हो, और परतंत्र मतलब जो दूसरे के अंतर्गत काम कर रहा हो। उपकार मतलब किसी के लिए किसी पर एहसान करना, और अपकार मतलब किसी की बेइज्जती करना। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों अनेकार्थी शब्द के बारे में। तो ऐसे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे लाल। लाल शब्द का अर्थ है रंग भी होता है लाल। बेटे को भी लाल बोलते हैं, कीमती पत्थर को भी लाल बोलते हैं। कर मतलब हाथ को भी हम कर बोलते हैं, किरण को भी बोलते हैं, टैक्स को भी बोलते हैं, और हाथी की सूंड को भी बोलते हैं। तो इस तरह से जब एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। यहाँ पर और भी कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। जैसे पट मतलब वस्त्र, पर्दा, कपाट, चित्रपट। पक्ष मतलब 2 सप्ताह, पंख, ओर। निशाचर मतलब उल्लू, चोर, सांप, राक्षस। तो यहाँ पर बहुत सारे अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं जिनको पढ़ करके आपको अपनी वोकेबुलरी को बढ़ाना है, शब्दकोश को बढ़ाना है। इसके बाद हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं बच्चों। कम शब्दों में ज़्यादा बात स्पष्ट करना एक अच्छे लेखक की खूबी होती है। तो ऐसा करते समय हमें शब्द के समूह की जगह पर किसी एक शब्द का प्रयोग करना होता है, जिसे हम
उस एक शब्द को हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। मतलब जिसमें वाक्य का कुछ हिस्सा होता है उसकी जगह पर हम एक शब्द यूज़ करते हैं। जैसे कम खर्च करने वाले को हम मितव्ययी बोलते हैं, योजना बनाने को हम नियोजन बोलते हैं, जो दिखाई ना दे उसको हम अदृश्य बोलते हैं, युग बदल देने वाले को हम युगांतकारी बोलते हैं, जिसके माता पिता ना हो उसे हम अनाथ, और उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वाक्यांश के लिए कुछ और भी एक शब्द दिए गए हैं जिनको पढ़ना है आपको और उनको याद करना है। जैसे सप्ताह में एक बार होने वाले को साप्ताहिक, हिंसा करने वाले को हिंसक, जिसका आचरण अच्छा हो वो सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा ना हो वो दुराचारी। तो इस तरह से यहाँ पर और भी वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं जिनको आपको याद करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्दों के अर्थ एक जैसे लगते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, ये पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जैसे अच्छाई और भलाई। अच्छाई मतलब क्या होता है? श्रेष्ठता, और भलाई मतलब होता है परोपकार। बहुमूल्य और अमूल्य। बहुमूल्य मतलब बहुत मूल्यवान वस्तु, और अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। इसी तरह से अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र मतलब जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्र मतलब हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसके बाद कुछ और इस तरह के शब्द दिए गए हैं, जैसे कि अनुज मतलब छोटा भाई, और भाई मतलब छोटे बड़े दोनों को हम भाई कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक मतलब जिनका अर्थ अलग अलग होता है। जो ऐसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन ये एक जैसे नहीं होते, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अचार और आचार। अचार मतलब जैसे नींबू, आम, इन सब चीज़ों का अचार डलता है। आचार मतलब चाल चलन। अपकार और उपकार। अपकार मतलब बुरा और उपकार मतलब भला। इसी तरह से प्रकार और प्राकार। प्रकार मतलब ढंग, प्राकार मतलब चार दीवारी। चिर और चीर। चिर मतलब देर, और चीर मतलब वस्त्र। तो इस तरह से ये कुछ भिन्नार्थक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आपको पढ़कर उनका अंतर समझना है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितनी तरह के होते हैं। शब्द तीन तरह के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं, मतलब बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, मतलब उनको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जैसे कि औरत, सिर, पंखा, रात। तो इन शब्दों के अगर खंड करें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह से रूढ़ शब्द जो होते हैं वो परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मतलब जो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग शब्दों के मिलने से बनते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेना प्लस पति, सेनापति। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। उप प्लस नाम, उपनाम। इस तरह से यौगिक शब्दों के हर एक पार्ट का, हर एक हिस्से का अपना अर्थ होता है। जैसे सेनापति में सेना का अलग अर्थ है और पति का अलग अर्थ है, लेकिन जब हम सेनापति बनाते हैं तो वो एक यौगिक शब्द हो गया जिसका एक अलग मीनिंग है। इसके बाद हम पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित है उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द भी दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मिलने से बने होते हैं लेकिन इनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे सामान्य अर्थ है लंबे उदार वाला, और विशेष अर्थ है गणेश, लंबोदर जिसको हम बोलते हैं। इस तरह से दशानन जिसके 10 सिर हैं, जो कि विशेष अर्थ क्या है उसका? रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। इस तरह से ऐसे शब्द जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मिलने से बनते हैं और जिनका एक विशेष अर्थ भी होता है उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 तरह के होते हैं। तत्सम शब्द सबसे पहले होते हैं।
तत्सम मतलब, तत् का मतलब है संस्कृत और सम का मतलब है समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, नव, शत, घृत, दंत। उसके बाद हम पढ़ते हैं तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत के हैं लेकिन अपने थोड़े से बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे आम, नया, सो। तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, जैसे उलूक तत्सम यानी संस्कृत का शब्द है, और उल्लू ये तद्भव शब्द है, उसमें बदलाव होकर संस्कृत के शब्द में हम इसे हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दिवस तत्सम शब्द है और उसका बदला हुआ शब्द है दिन, जो कि तद्भव शब्द है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और भी तत्सम तद्भव शब्द हैं जिनको पढ़ करके आप अपना शब्दकोश बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला है देशज शब्द। देशज शब्द जो हिंदी में किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, जो कि साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इनमें थोड़ा ये हिंदी में आ गए हैं। जैसे जूता, फुनगी, पंखा, खिड़की, पेट, ये सब देशज शब्द हैं। और विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे कुछ विदेशी शब्द हैं हलवाई, आलू, पेंसिल। तो अब किस किस विदेशी भाषा से कौन से शब्द हैं, अब हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के हैं हॉस्पिटल, टाई, टेनिस। अरबी भाषा के हैं खबर, किताब, सितार। ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद फारसी भाषा के सिफारिश, शाही, स्याही। तुर्की भाषा के गलीचा, कैंची, बंदूक। ये सब अलग अलग विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द कितनी तरह के होते हैं, उनको कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है। तो इस आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द होते हैं जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बेटे का अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो बेटी हो जाएगा, बहू का बहुएं हो जाएगा अगर हम उसका वचन परिवर्तन करेंगे, बहू का बहुओं के लिए। तो इस तरह से किन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार तरह के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अब हम अविकारी शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनको वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी बदलाव नहीं आता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, लड़का धीरे धीरे बोलता है। अब अगर हमने उसका वचन भी बदला, लड़के बोला, तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं। इसी तरह से लड़कों ने धीरे धीरे बोला, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए उसको हम अविकारी शब्द बोलते हैं। इसके बाद अविकारी शब्द भी चार तरह के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द बनता है, वर्णों का समूह, उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्दों को चार आधारों पर बांटा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं और एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने शब्द विकार के बारे में जानकारी ली। आशा है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।